डीडी न्यूज पर इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी को लेकर कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है आम लोगों को और सरकार ये सुनिश्चित कैसे करने वाली है कि आम लोगों को ये फायदा मिले। तो बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में सुधार करके आम लोगों को दी है बड़ी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इस बार लाल किला से इसका ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी तो उस पर अमल भी हो गया। 3 सितंबर को ही जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसमें ये सुधार कर भी दिए गए और 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू भी हो जाएंगी। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि आम लोगों के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजों पर कोई जीएसटी नहीं, यानी कि शून्य, जीरो। और आम लोगों के इस्तेमाल की जो बाकी भी चीजें हैं ना, उस पर सिर्फ 5% की जीएसटी, जो पहले 12, 18 ये सब हुआ करती थी। तो अब क्या होगा कि पनीर, दूध, पिज्जा, ब्रेड, पराठा, ये तमाम, ये तो कुछ नाम हमने लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें, रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। तो त्योहार का मौसम चल रहा है, इसमें जो ये जीरो जीएसटी है, इसका तो आम आदमी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत सुकून मिलेगा। जीएसटी सुधार का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सरकार ने कमर कस ली है। क्या क्या नियम बना रही है सरकार? कंपनियों को कह रही है कि अखबारों में घटी हुई दरों और कीमतों के बारे में विज्ञापन देना पड़ेगा और साथ ही जो पहले से रखी चीजें हैं उसको भी घटी हुई दर पर, नई दर पर बेचना पड़ेगा। बहाना नहीं चलेगा कि हमने महंगा खरीदा था तो महंगा बेचेंगे, कम पर बेचना पड़ेगा। और ग्राहकों के लिए अब से दुकानदार घटी हुई कीमत की रेट लिस्ट भी लगाएंगे ताकि सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़े कि हां, कीमतें कम हुई हैं। तो इस तरह सरकार जो है आम लोगों तक इसका फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करके रोजमर्रा की चीजें सस्ती करने का काम किया है। जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करके लगभग रोजमर्रा की हर वस्तु को सस्ता करने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। जैसे चीजें सस्ती होंगी, डिमांड बढ़ेगा तो कारोबार, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को और रोजगार के अवसर मिलेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग आएगा तो फिर अवसर मिलेंगे रोजगार के। सरकारी रोजगार में केंद्र और राज्य सरकार ने लाखों लोगों को नौकरी दी है। तो आपने ये बातें सुनी और हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से फायदा मिलने वाला है और फायदा सुनिश्चित भी किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय मंगल जी, चीफ कमिश्नर सीजीएसटी, जुड़ चुके हैं। उनसे जरा इन चीजों को समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज पर संजय मंगल जी आपका। मैं सबसे पहले आपके जरिए यही समझना चाहूंगा कि जरा आम लोगों के इस्तेमाल की कुछ चीजें तो हमने गिनवा दी, आप भी थोड़े से और चीज गिनवा दीजिए जो कि लोगों को इस त्योहारी मौसम में सीधे सीधे 22 तारीख से सस्ता मिलने वाला है और वो फर्क साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद 15 अगस्त को उन्होंने किया था, जीएसटी काउंसिल ने जो 56वीं मीटिंग में जो घोषणा करी है, जिस तरह के जीएसटी रिफॉर्म की बात करी है, अभूतपूर्व जीएसटी रिफॉर्म, ये इसमें जितनी भी उन्होंने घोषणाएं करी है ये ज्यादातर आम जनता के ऊपर सेंटर्ड है और आम जनता को इससे क्या फायदा होने वाला है ये हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु ये सारी की सारी जितनी भी घोषणाएं करी हैं और जो भी सुधार किया गया है उसको आम जनता, मिडिल क्लास, किसानों, भारत के यूथ, एमएसएमई और छोटे बिजनेस के ऊपर इसका फायदा होना है सीधा सीधा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जीएसटी में 4 रेट हुआ करते थे मेनली, 5%, 12%, 18% और 28%। इनको जीएसटी काउंसिल ने और सरकार ने अब चेंज करके केवल 2 रेट कर दिए हैं, 5% और 18%। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो लग्जरी या सिन गुड्स मानी जाती हैं, वो 13 आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर 40% की ड्यूटी रखी गई। तो जितने भी आइटम जो गरीब जनता के, जो आम जनता के लिए हैं, डेली यूज के हमारे जितने भी एसेंशियल आइटम हैं, जैसे आपने भी गिनवाए कुछ आइटम, अब चाहे तो वो बालों पे लगाने वाला ऑयल हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे टूथपेस्ट हो, टॉयलेट सोप हो, इस तरह के आइटम हो, चाहे बटर हो, घी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो और बिस्किट हो, नमकीन हो, ये सारे आइटम, बर्तन हो, ये सभी आइटम को 5% की दर पे कर दिया गया है। खाने के ज्यादातर आइटम अब, खाने के और लगभग सारे आइटम अब 5% की दर पे आ गए हैं। तो ये आइटम कुछ 12% से कम किए गए हैं और कुछ 18% से कम किए गए हैं।
इसके इसके अलावा जो किसानों के लिए यूज होने वाली चीजें हैं, ट्रैक्टर जैसे, ट्रैक्टर के ऊपर रेट 12% से कम करके 5% कर दिया है। किसानों के लिए जो इम्प्लीमेंट होने, जो यूज करते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर्स हैं, जो अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, इन सबको 5% की स्लैब पे लेके आया गया है। तो ये एक सीधा सीधा लाभ इससे मिलने वाला है इस तरह के पूरे तबके को। हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सुधार किया गया है। हेल्थ में जो 36 एसेंशियल जो दवाइयां मानी जाती हैं, जो कि रेयर डिसीजेस के लिए, कैंसर के लिए यूज होती हैं, इनको बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया है, इनको 0 रेट लेके आया गया है। तो इंटेंशन ये है कि जनता को जो अपने अपने स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए जिन भी एसेंशियल चीजों की जरूरत है वो उनको कम दाम पे मिल सके। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आपने ये तमाम बातें कही, और बीमा को लेकर, चाहे वो जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, बहुत बड़ी राहत दी है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि पिछली बार जब सरकार ने फायदा दिया था तो उसको लोगों तक पहुंचाने में कुछ शिकायतें आई थी। इस बार सरकार ऐसे कौन कौन से कदम उठा रही है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर राहत दी है तो फायदा सीधे लोगों तक पहुंचे? देखिए, जो राहत दी गई है सरकार द्वारा और काउंसिल द्वारा, वो जैसे मैंने बताया, वो इस ही उद्देश्य से दी गई है कि इसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिले, जिसके लिए ये जो सुधार है वो किए गए हैं। तो सरकार ने इसके लिए पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सभी विभाग सरकार के, सीबीआईसी हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो, चाहे और अलग अलग मंत्रालय हैं सरकार के, सभी इस काम में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और जैसे सीबीआईसी 3 दिन, अभी 10, 11, 12 को सीबीआईसी ने सभी विभिन्न सेक्टर, जो मेन सेक्टर्स हैं, और संबंधित मंत्रालयों के साथ में एक अपनी मीटिंग्स करी हैं, जिसमें उनको ट्रांजिशन करने के लिए क्या, उनको अगर क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो क्लियर करना, और किस तरह से वो आगे ये बेनिफिट आम जनता तक पहुंचाएंगे, एंड यूजर तक पहुंचाएंगे, उसके बारे में उनसे चर्चा की है। इसी तरह से विभिन्न मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, जैसे कि आपने भी बताया था कि उन्होंने एक ये नोटिफिकेशन निकाला है 9 तारीख को, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी प्री पैकेज आइटम्स हैं और जो अभी ऑलरेडी स्टॉक में है और 22 तारीख तक वो रहेंगे स्टॉक में और उसके बाद में बिकेंगे, उनके ऊपर उनको एग्जिस्टिंग एमआरपी के साथ साथ में नया एमआरपी, जो कि रेट कम हुआ है, वो भी लगाना पड़ेगा, ताकि एक ट्रांसपेरेंट रेट में आम आदमी को, कंज्यूमर को ये पता लग सके कि इस आइटम के ऊपर इतना जो प्राइस है, इतना इसका दाम है, वो कम हो रहा है, और वो इस चीज को समझ सके। बिल्कुल, सरकार ये सुनिश्चित भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और बिल्कुल आम लोगों की बोलचाल के शब्दों में लोगों को उसके फायदे बताने के लिए कि क्या क्या फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।